मांगे ये है, सरकार SC/ST को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि जैसे इनको इतने % आरक्षण मिलेगा, इनको इतने %, तो ये अभी क्यों हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं करा गया। कोशिश तो बहुत पहले भी करी गई है लेकिन कभी टूटा नहीं है SC/ST की एकता, और इस बार इनकी जी तोड़ कोशिश है, वो भी आप जैसे देख ही सकते हैं फेल होने की कोशिश कगार पे ये फेल हो ही गई है एक तरीके से। बस यही है, हमारा तो यही मोटिव था आज आके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे भी करके टाला जाए, और जैसे आप देख सकते हैं ये होने वाला ही है। कुछ मुख्य मांगे, ये मांगे हमारी पूरी ही होनी चाहिए। मुख्य मांगे यही है कि ये डिवाइड मत करो कि आरक्षण इसको मिलेगा, इसको नहीं, 8 लाख से नीचे वालों को मिलेगा और इनसे ऊपर वालों को नहीं। सबको जैसे एक समान रखा गया है पहले से, वैसे एक समान रखा जाए और सबको एक साथ आगे बढ़ाया जाए। जैसे ये SC को तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि SC वालों ST वालों तुमसे अलग हैं, बस वही हो रहा है। SC और ST को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, और ST में भी कई सारी जातियाँ आती है, उन्हें भी अलग अलग तोड़ा जा रहा है, और ST में भी आ रही है। तो यही है, जैसे पहले था कि एक आरक्षण है सबके लिए, इतना इसको इतना इसको इतना, वो ही रखा जाए, बाकी बीच में कुछ ना डाला जाए। तो यही बात है, यही हमारी मांग है कि तोड़ने की कोशिश ना करी जाए सरकार द्वारा। नियम जैसे आज धरने पे उतरे हैं, हम हर बार धरने पे उतरेंगे। कि क्या बात है, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? हमारा तो देखो ऐसा है कि ये जो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है इसको ख़त्म करना चाहिए। बाकी जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती तब तक इनका कोई औचित्य नहीं है। गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, बिना डेटा के मतलब कुछ भी आप गवर्नमेंट खुद नहीं करना चाहती, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करवाना चाह रही है। ये बड़ी दुखदाई है। अभी कॉलेजियम सिस्टम से क्या है कि जिसमें जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, उसको उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसे कर दिया कि भाई ये असंवैधानिक है। ये बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, गवर्नमेंट अपने जवाबदेही और जनता के प्रति होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजंस आ रहे हैं वो मतलब सही नहीं है। कारण क्या है कि आज भी जितनी जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब पता नहीं चलेगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप भी SC/ST का देख लीजिए कितना रिप्रेजेंटेशन है, सर इसमें 15% 22% है, लेकिन असल में क्या आपका टोटली 5 से 10% आपका टोटली। जब पूरी पोस्ट खाली पड़ी हुई है, सारी पड़ी हुई है, आप उनका तो बैकलॉग तो भरिए। अगर आपको इनको रिजर्वेशन देना अच्छी बात है, दीजिए, कौन मना करता है, लेकिन देने के लिए उसमें कारण क्या है कि इनका पहले बैकलॉग में इन लोगों को भर दीजिए, कौन मना करता है। बैकलॉग आपको बढ़ना नहीं है, निजीकरण आप करते जा रहे हैं। निजीकरण जब तक हो गया तो आपके समाधान का वो पोस्ट तो सरकार में तो पोस्ट खत्म होती जा रही। तो आखिरकार कहाँ से नौकरियाँ कहाँ है। सारी चीज़ प्राइवेट में रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि आपके संसाधन तो सारे प्राइवेट को देते जा रहे हैं। अभी भी बैंक ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आप कह रहे हैं कि जो सरकारी के साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान है उनमें भी आप लोगों को आरक्षण मिले? बिल्कुल, रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही है। पर प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट एक स्किल्स के तौर पर आपको जॉब प्रोवाइड करती है, उसमें आपकी सिर्फ स्किल्स से देखी जाती है। नहीं, प्राइवेट में जॉब किस जाति देख के, जाति हमारे देश की सच्चाई है, जाति देख के वहाँ पे प्राइवेट में SC/ST वाले को कौन रखता है, रखते नहीं है। मतलब जातिगत दुर्भावना जब तक रहेगी तब तक ये जाति हटाने की बात क्यों नहीं करते। रिजर्वेशन पे तो मतलब जिसका मतलब जो शब्द में कहें कि नहीं करना चाहिए, अरे खरे न तो खरे भी होता है ना, वो भी सुप्रीम मतलब कोई भी आके डिसीजन देने लगेगा नेगेटिव डिसीजन। आरक्षण को कोई खैरा थोड़ी है, ये हमारा अधिकार है। ऐसा क्यों इस पर छेड़छाड़ की जाती है, सॉरी ये छेड़छाड़ क्यों की जाती है, मतलब ये तो गलत बात है ना। आप पूरा प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन है, कोई ऐसा नहीं है। जब तक कि आप थोड़े बहुत एक पीढ़ी आई है वो बोलने लगी है, अगर ये इसमें क्रिमिनल लगाने का कंसेप्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल लगा लेगा फिर बचेगा क्या। अरे लोग आप पढ़े लिखे नहीं है, जब जिनको रिजर्वेशन देना चाह रही है, अभी जैसे 30 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है, अभी 14 आदमी होते तब जाके रिजर्वेशन के कंप्लीट होता है, आपके कहाँ दे रहे हैं ये। भले 7वां अभी मान लो कि इसमें 5% का रिजर्वेशन दे दिया, 15 में से 5% दे दिया, तो रोस्टर सिस्टम में कहाँ जाके अभी 7 पोस्ट SC के लिए आती है, उसके बाद में मान लो 2% रिजर्वेशन देती है। 50 पोस्ट होगी तब इनको एक पोस्ट मिल पाएगी। ये इनको लोगों को पता नहीं है, ये क्या कि छेड़खानी है, हिडन, इसके पीछे हिडन चीज़ें बहुत हैं जो उसमें हाईलाइट नहीं हो पा रही। जी सर, क्या बात आप बोलना चाह रहे हैं, बताएं। क्या मैडम, बोलने को तो आपको सब पता है, लोग बाग इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है कि आरक्षण से छेड़छाड़। आप किस लिए इकट्ठा हुए? मैम, मैं इसलिए इकट्ठा हुआ हूँ क्योंकि जो संवैधानिक चीज है जो पहले बना दी चुकी है उसमें छेड़छाड़ करने से क्या मुद्दा क्या है सर? मुद्दा मैम वो आरक्षण के ऊपर जो मुद्दा चला है वो मुद्दा है, और क्या मुद्दा सर? वो उसके साथ छेड़छाड़ करके उसमें जो भी इधर उधर कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है। जब इतने दिनों से शासन चला आ रहा है
मतलब जो भी है प्रशासनिक तरीके से चला आ रहा है, तो उसमें छेड़छाड़ करके क्या मिल जाएगा फिर? संविधान से कौन सी छेड़छाड़ हो रही है सर? मैम अब ये जो आरक्षण है, जो संवैधानिक आरक्षण नहीं है, SC/ST का संवैधानिक आरक्षण नहीं है भाई, पिछड़े वर्गों को दिया है तो उनको आगे लाने के लिए दिया है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं है कि सारे आगे आगे, ऐसा भी कोई ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हो कि स्किल्स, भाई प्राइवेट सेक्टर में स्किल्स की जरूरत है, तो आपका कहने का मतलब हमारे पास स्किल्स नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास स्किल्स नहीं है। आपने बोला कि हमें आरक्षण प्राइवेट क्षेत्रों में भी हमें चाहिए, लेकिन अगर हम प्राइवेट जब जाते हैं जॉब के लिए, तो वो आपसे पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं और फिर आपसे आपके बारे में पूछते हैं, सारी चीजें पूछते हैं और आपके पास क्या स्किल है, फिर उसके आधार पर वो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरव्यू, चाहे उसमें शायद कोई भी जाति नहीं देखते हैं, वो आपकी इंटरव्यू देखते हैं। होता है तो जातिवाद कहाँ? प्राइवेट सेक्टर में भी जातिवाद होता है। आप गए थे कभी इंटरव्यू देने? आप कभी इंटरव्यू देने गए किसी प्राइवेट? मैं BSc B.Ed हूँ और मैं कई जगह प्राइवेट कंपनीज में गया हूँ और एक जगह मैंने जॉब भी किया है जूनियर की पोस्ट पे, और सीनियर पोस्ट के लिए मुझे प्रमोट नहीं किया गया, और जो फ्रेशर लिए गए, जो जनरल कास्ट का वहाँ का जो मैनेजर था, उसी ने जनरल कास्ट वालों को लिया और मैंने उनको सिखाया। अब क्या मेरे में स्किल नहीं थी क्या? तो होता है ये गलत है कि नहीं होता है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर सारा जो उच्च डिपार्टमेंट है, जो सब ऊंचे लेवल के लोग हैं, वो अपने को लेते हैं, जनरल वालों को, SC/ST को नीचे दबा के रखा जाता है वहाँ पर। आपके जो 200 सालों से, क्या जब से चला आ रहा है, जब से इनके पेट में कुछ नहीं हुआ, जब एक तरफा इन्होंने राज किया सारा जनरल कास्ट ने, तब, और अभी 78वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, 78 साल के अंदर ही, अभी जबकि दलित लोग अच्छी तरह से ऊंचे भी नहीं आ पाए हैं, तो अभी से इतने दिनों में इनके क्या गुड़गुड़ी हो गए, और 11 साल में इतना जो इंटरफेयर क्यों चल रहा है? ये बीजेपी सरकार आने के बाद में क्या, और अब से पहले और सरकारें आई थी, उनको दिक्कत नहीं आई इन चीजों से, इनको ही क्यों आ रही है? क्या कारण है इसके पीछे? आपकी अगर बात करें तो आपके एक नेता हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो टोटल जातियां वो 71 जातियां हैं आपकी दलित समुदाय की, और में से जो 55 मतलब 55 से 50 जो आपकी जनजातियां हैं वो इस आरक्षण से वंचित है, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो वो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो समर्थन करते हैं। उन सबको आरक्षण मिला हुआ है। आपने भी स्किल की बात की, जो आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है तो वो धीरे धीरे टाइम लगेगा। और अगर इन्हें उनकी इतनी चिंता है तो जैसे EWS के द्वारा पिछली बार पहले दिया गया था जनरल कास्ट के अंदर निम्न लोगों को, वैसे 10% अलग से क्यों नहीं दे सकते पूरे में से? उसमें से काट ऑलरेडी आपके पास, इसमें से क्यों छेड़छाड़ की जा रही है? और जनरल के पास 10% और आपके पास ऑलरेडी 16%। जातियों में बांटकर जातियों के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, और अब हम जो निम्न हमें SC के अंदर ST के अंदर डाला गया, अब इनके अंदर से भी क्यों डिवाइडेशन किया जा रहा है? क्या दिक्कत आ रही है इनको? हाँ सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूर्व में भी इस तरह के निर्णय, जो कि गलत निर्णय, जो कॉलेजियम सिस्टम से बन के आते हैं जज, जिनकी कोई एग्जाम नहीं होते, भाई भतीजावाद से चलते हैं, ऊपरी एक ही कास्ट विशेष के लोग आते हैं, जिनके कोई काबिलियत नहीं होती, बिना काबिलियत के लोग आने वाले लोग जी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने ये एक मुहिम चलाई है, और कि इनका कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम से जो आने वाले जजेज हैं वो जातिगत आधार पर निर्णय देते हैं, जाति और धर्म को। इसीलिए अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने भी 1836 को एक नियम बना, कानून बना करके इनको जज बनने पर रोक लगाई गई थी। जो ब्राह्मण है, विशेष रूप से ब्राह्मण, एक इस तरह से कुकृत्य में लिप्त रहते हैं और ये जाति और धर्म को और इस तरह प्रचारित करते हैं। ये जो अभी इन्होंने चंद्रचूड़ जी ने जो निर्णय लिया है, किन्हीं के कारण से लिया है, लेकिन जो चंद्रचूड़ जी को क्या इतना भी दिमाग नहीं है कि जो खुद कॉलेजियम सिस्टम से आया है, जो कोई एग्जाम दे के नहीं आया, वो आदमी इस तरह के निर्णय ले रहा है और हमारे इसमें भी विभेद कर रहा है, यानी विखंडन कर रहा है। दोबारा हमारे जो लोग इसमें वंचित रह गए हैं, पहले तो इसका सेंसस कब हुआ, कौन सी कास्ट के कितने परसेंटेज है, कब हुआ सेंसस नहीं होने के बावजूद भी वो इस तरह के मतलब झूठ को प्रचारित किया जा रहा है कि वो लोग वंचित रह गए। हम वंचित नहीं रह, वो भी आए, काबिल बने बेचारे। हमें इनको चाहिए था कि एजुकेशन को बढ़ाए, फ्री एजुकेशन हो, समान इक्वल एजुकेशन हो, इक्वल स्वास्थ्य सुविधाएं हो। सामाजिक समरसता तो तब आएगी ना जब इक्वल एजुकेशन होगी। इन्होंने शिक्षा प्रणाली को दो तरह की बना रखी है, गरीबों के लिए अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक तो उनका ये कहना है कि जिनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है और जिनको रियल में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आरक्षण दिया जाए। ये कैसे पता लगा इनको कि उनको आरक्षण नहीं मिला है? जिन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, सदियों से वंचित रखा गया, और जो आज भी वंचित हैं, उनके लिए इन्होंने क्या सोचा? कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्णय लिए कि जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इक्वल शिक्षा की व्यवस्था की जाए। एक गरीब का और अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े,
समान शिक्षा प्रणाली हो, स्वास्थ्य सेवाएं समान हो। कभी सोचा है इसके बारे में? कभी निर्णय लिया? और उन्हें वंचित नहीं रखा गया। ये विभेद डालने का एक नया कुंठित प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, मोदी के द्वारा, जो कि वो गलत तरीके से ओबीसी बना हुआ है। पहले ओबीसी में नहीं था, वो मुख्यमंत्री कार्यकाल में उसने खुद ने ही अपने आप को उस कास्ट में, अब वो कैसे बना, ये जो चाल है हम इसको नहीं चलने देंगे। हमारे लोग जागरूक हैं, अब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और जिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो लोग हमारे लोग हो सकता है भ्रमित हैं, कुछ लोग भ्रमित हैं, उन भ्रमित लोगों को यह समझ नहीं आ रही है कि उनकी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उनकी परसेंटेज बनेगी नहीं, तो वो जो अभी वर्तमान में इस कंपटीशन में आ रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा जो कि हमेशा आरक्षण के लिए बोलते हैं, आज वो खुद इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वो किरोड़ी लाल मीणा एक विशेष मानसिकता वाली पार्टी का एक सदस्य है, और वो पार्टी लाइन तक चलता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं, समाज से कोई लेना देना नहीं। किरोड़ी लाल मीणा बार बार यही काम करता है, उसे अपने वोट बैंक को कैसे बनाए रखना है, क्योंकि जनरल के वोट मिलते हैं उसको, जनरल के वोटों को खुश रखने के लिए वो इस तरह का करता है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों से अर्जुन राम मेघवाल भी ऐसा ही कुकृत्य कर रहा है। अर्जुन राम मेघवाल इस समाज नहीं हो गया, अर्जुन राम मेघवाल एक व्यक्ति है, आज वो है, कोई और आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कहने से समाज चलेगा। मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि आप रामनिवास सर्कल से आप होते हुए जा रहे हैं और वहाँ पे आप बड़ी चौपड़ सांगानेरी गेट से होते हुए लास्ट में जो आपका समापन होगा वो यहीं पर होने वाला है, और फिर आप कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, तो उस ज्ञापन में आपकी जो मुख्य बातें हैं वो क्या रहने वाली हैं? हमारी एक ही मांग है, बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान, कुछ लोग कुप्रचार करते हैं कि बाबा साहब के अलावा और लोग सहयोगी थे, एक भी सहयोगी नहीं था, सारे लोग छोड़ के भाग गए थे। 7 सदस्य थे संविधान समिति में, सारे लोग छोड़ के भाग गए थे। बाबा साहब ने अपने कर कमलों से, अपने हाथ से, अपने विवेक से, अपने बुद्धिमत्ता से और अन्य देशों के समावेश करते हुए ये संविधान बनाया। उस संविधान से कोई छेड़छाड़ ना करे, और समाज गरीबों के, कमजोरों के जो हितों की रक्षा करता है संविधान, उससे कोई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जब जरा सी भी छेड़छाड़।